नर्मदे हर। अब निकलते हुए प्रस्थान के लिए निकल रहे हैं। ये मैया है। नर्मदे हर। फिर मिलते हैं। नर्मदे हर। आपका बहुत गला जी। ठीक है जी, नंबर है मेरे पास में, मैं शेयर कर दूंगा इस पर। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलकर आज काफ़ी। सेवा दे रहे हैं महाराज जी से क्या? हाँ जी जी जी, अच्छी बात है जी। आपकी सेवा भी अच्छी है, व्यवस्था भी अच्छी है आपके यहाँ। और ये आपने जो परिवार बढ़ा रखा है, ये सबसे अच्छा लगा हमें। बहुत बड़ा परिवार है आपका। हाँ, ये देखिए कितना बड़ा परिवार है मैया का। चलिए, नर्मदे बाबा है। एक शौचालय इतना नहीं है, शौचालय बन गया तो बहुत बड़ा गुरुद्वारा बनाने की अच्छा तो। हाँ, वो भी हो जाएगा धीरे धीरे, सब धीरे धीरे ही होता है। मैया धीरे धीरे करती है, इतना बहुत है। चलिए, नर्मदे हर। कैलाश जी के घर से निकलने के बाद, थोड़ा रोड पे चलने के बाद, उल्टे हाथ पे ऊपर को ऐसा रास्ता बढ़ रहा है जीवानी की तरफ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। उस चढ़ाई के बाद ऐसा रोड आ जाता है और हम जीवानी की तरफ बढ़ते हुए, पहला गांव जीवानी पड़ेगा जो 3 किलोमीटर बताया जा रहा है। पहाड़ों पे ऐसा रोड हाईवे के समान बोला जाता है यहाँ पर। तो बस, नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये ऐसा कुछ दृश्य है। नीचे घाटी है, सूर्यदेव की वजह से छाँव आ रही है, पीछे सूर्यदेव है इस वजह से। और बाकी रास्ता तो अच्छा है। वो जो पुराना मार्ग है लखनगिरी वाला, उस मार्ग से तो सुगम है। एक ही पहाड़ी चढ़नी पड़ी हमें, वो थोड़ा टफ था। बाकी हम नीचे नीचे आए थे, देखा है आपने को पीछे। और इसमें एक बात खास ये है कि लखनगिरी मार्ग में या उनके आश्रम में जाने का जो महत्व था, वो तो अब समाप्त हो चुका है। लखनगिरी महाराज जी की समाधि जल में, और वो मंदिर पूरा डूब चुका है। तो ये नया मंदिर है, नया स्थान बनाया गया है। तो जब नई जगह जाना है तो नए रास्ते से जाना चाहिए। क्यों उधर 2-2 बार मैया को क्रॉस करना, और क्यों 2-2 बार उन लोगों की इतना रस बढ़ाना, मतलब बर्डन डालना एक तरीके से। कुछ लोग इधर आ जाएं, कुछ लोग उधर चले जाएं, तो मार्ग चलता रहे। ये सुंदर रास्ता, लोग इसको घूमने के लिए हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियों में जाते हैं, जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। मैया की कृपा से हम वो चीज़, प्राकृतिक अनुभव प्राप्त हो रहा है, नेचर का संग प्राप्त हो रहा है। हमारे मन को, तन को एक अलग ही संतुष्टि और मैया की कृपा की अनुभूति प्राप्त हो रही है। ये सब मैया की कृपा है। आप लोग वहीं से मैया को, इस कृपा को, इस सुंदर नज़ारे का अनुभव कीजिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ऐसा कुछ नज़ारा रहा पीछे। अब फिर से हम हल्की सी चढ़ाई पर आए हैं। यहाँ इस रोड पे थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे रहेगा। कप्पर माल तक ही ऐसा चलता रहेगा। कप्पर माल यहाँ से करीब करीब 15-16 किलोमीटर होगा। और उसके बाद से कप्पर माल की चढ़ाई आएगी। चढ़ाई आएगी, वो टफ है थोड़ी सी। देखिए आज कहाँ पहुँचते हैं, कप्पर माल पहुँचते हैं अथवा नहीं, जैसी मैया की मर्जी। नर्मदे हर। ये देखिए एक झरना बनता हुआ दिख रहा है, प्राकृतिक, और बड़ा सुंदर दृश्य है यहाँ पर। वो देखिए नर्मदे हर। ये कुछ ऐसा मार्ग है और हम 3 लोग इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए। नर्मदे हर। ये जीवानी गांव को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे आगे जाके एकदम से पहाड़ी पे टर्न है। तो पहाड़ी के नीचे नीचे नहीं जाना है, ऊपर को आना है। और
आगे बढ़ते हुए हम लोग ये नीचे घाटी में एक गाँव और सूर्यदेव। आज बहुत गर्मी है। नर्मदे हर। किधर से जाना है? अब कौन सा गांव आएगा? फिर उमरवानी, उसके बाद कितना होगा? चलिए नर्मदे यार। ऐसे आप बीच बीच में गांव के लोगों से, बच्चों से पूछते चले। पगडंडियाँ बनी हुई हैं, मार्किंग भी है, फिर भी पूछ लेना उचित रहता है। नर्मदे यार खतरनाक रास्ता है, बिल्कुल खाई है नीचे और खाई के सहारे सहारे एक पगडंडी पे हम लोग चलते हुए। नर्मदे हर। आगे बढ़। नर्मदे हर। नर्मदे हर। लोग पीछे हम मेरे से मैं बोलता, हमको भी जब पिताजी, हमारे पास तो स्कूल था तो भी नहीं जाते थे हम लोग, तब अपने को समझ नहीं रही थी। नहीं भाई मैं नहीं स्कूल में जाऊंगा, वो दफ्तर लेके इधर छुपा देने का, नाले में घूमते बैठने। क्या नाम है भैया आपका? सखीराम। अभी हम सखीराम जी के यहाँ चाहे प्रसादी के लिए रुके हुए हैं। ये इनका घर है और ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। नर्मदे हर। ये देखिए आगे बाबा जाते हुए, और ये कुछ ऐसा रास्ता पहाड़ी का। यहाँ एक अच्छी बात है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आदिवासी होते हुए भी काफ़ी सपोर्टिव नेचर है इन लोगों का। और हम ऐसी ढलान से उतरते हुए, बड़ा कठिन है मार्ग, मगर फिर भी उस मार्ग से अच्छा है जो बताया जाता है लखनगिरी वाला, उससे बहुत अच्छा मार्ग है ये। पेड़ पौधे, दरिया और लोग। नर्मदे हर। आगे एक छोटा सा नाला है, इसी के सहारे सहारे अब आगे बढ़ना है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हर। ये देखिए नाले के सहारे सहारे हमें आगे बढ़ना है, और ये यहाँ का जीवन स्रोत है, मतलब जीवन धारा बोल सकते हैं इस जल को। जितने भी ऊपर घर बने हुए हैं इसी जल का सेवन करते हैं, और वास्तविक बहुत ही स्वच्छ जल है ये, क्योंकि यहाँ वैसे भी किसी प्रकार का कोई फैक्ट्री का अवशेष नहीं आता। सब ये प्राकृतिक रूप से फिल्टर होकर पत्थरों से, धरती से, मिट्टी से निकलता है ये, तो इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा है। और मेरे लिए तो बहुत ही वरदान साबित हुआ। कल कई बार इसी जल से गुजरना पड़ा नाले क्रॉस कर करके, तो जो छाले थे वो फूल तो गए थे, मगर शाम को वो मेहंदी वगैरह लगाई तो उससे आज तो काफ़ी आराम हो गया। मतलब मेरे लिए तो ये जल वरदान साबित हुआ। तो मैया की जैसी इच्छा इस नगरी में, इस सेवा खंड में मैया की चलती है। मैया जैसे रखती हैं लोग वैसे ही रहते हैं, और मैया हमें तो मैया ने हर जगह एक व्यक्ति दिशा सूचक के लिए खड़ा कर रखा है, ऐसा लग रहा है। अभी एक भैया आगे आगे चल रहे हैं रास्ता दिखाने के लिए, और उधर एक को बालक मिल गया था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है जंगल में भी। बस आप नर्मदे हर कहते हुए आगे बढ़ते रहिए अपने मार्ग पे, ऐसे पत्थरों से, जल से निकलते आगे बढ़ते रहिए। यहाँ के आदिवासी पहाड़ी लोग जो हैं काफ़ी अच्छे हैं स्वभाव से, विचार से। नर्मदे हर।
संभाल के चलिए, धीरे धीरे एक एक पग आगे बढ़ाओ मैया का नाम लेते हुए। नर्मदे हर। ये अनुभव लाजवाब है, इसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। ये शांति, ये घना नेचर जिसे कहना चाहिए, इसको सोचा था, कभी सोचा करता था कि ऐसे घने नेचर में प्रकृति के करीब कुछ समय बिताएंगे, रहेंगे। वो अनुभूति मैया की कृपा से प्राप्त हुई है। और बिल्कुल घने जंगल में, ये जंगल है यहाँ, मतलब आदिवासी ही लोग रहते हैं, और वो भी एक घर 1-1 किलोमीटर 500 मीटर ऐसे है। और ये देखिए ना क्या रास्ते हैं, ये उनके रास्ते हैं डेली के, जिस पे वो लोग चलते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव को जोड़ते हुए। ये अलग ही दुनिया है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, भागम भाग, शोर, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, उससे तो इतर स्वर्ग है ये। बस लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट है, मगर इनके लिए सहज है, क्योंकि ये यहीं रहते हैं और इनकी डेली रूटीन का हिस्सा है ये। मगर बहुत सुकून है, शांति तो भर भर कर है। अगर आप कुछ दिन क्या बैठ जाओ तो पता नहीं लगे कितने घंटे बैठ गए यहाँ, समय का पता ही नहीं चलता, दिन तारीख कुछ नहीं याद होती यहाँ। बस आगे बढ़ो, चलते जाओ, ये प्राकृतिक दृश्य आंखों में बसाते चलो। और ये खास बात है घाटी में चलने की कि नाला आपको बार बार क्रॉस करेगा, आप नाले को बार बार क्रॉस करेंगे। और ये अभी तो नाले के तीर तीर चलना है, आगे बताते हैं कि पक्का मार्ग भी आएगा, मगर मुझे तो यही मार्ग पसंद आ रहा है। मैया की जैसी इच्छा, हमारी कोई इच्छा नहीं चलती है, जैसे वो चलाती है वैसे चलना होता है। ये देखिए सूर्यदेव, इधर का पहाड़, ये यहाँ पे इनकी खेती का है, छोटी सी जगह पे भी खेती कर लेते हैं। सब बाजरा लगाया गया है, उसके ठूंठ बोलेंगे अवशेष बाजरे के अभी है यहाँ पर। और मुख्यतः बाजरा ही खाया जाता है यहाँ, गेहूँ तो कहाँ से करेंगे बेचारे, चावल तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, जल की समस्या है और ये पथरीली भूमि है। तो इधर चावल खाते हैं, मगर खिचड़ी बहुत अच्छी खाई जाती है, बनाते हैं, जिसमें ये यहाँ की आलू ना डाल के तो मूंगफली वगैरह अधिक डालते हैं, और आलू तो शायद जानते भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए नर्मदे हर। यार इस नाले के सहारे चलते हुए हमें करीब 1 घंटा हो गया है, और करीब 300-400 मीटर का और सफ़र है इसके साथ। हम आगे बढ़ते हुए निकल जाएंगे। ये देखिए, ये मेरे लिए रास्ता बनाती हूँ क्योंकि मैंने शू नहीं उतारे हैं, इसीलिए। चलिए देखता हूँ कहाँ से निकल सकता हूँ। नर्मदे हर, हर। चलो नर्मदे हर परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए नर्मदे हर हर। ये देखिए फिर से नाला आता हुआ नर्मदे हर। ये देखिए ट्रैक्टर द्वारा खेत की जुताई। इसका मतलब रोड के करीब है हम लोग। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।
हर। अब ये यहाँ से हमें रोड लगने वाला है, इसमें हम परिक्रमा में बाबा आगे निकल गए हैं और आगे के गांव में बढ़ेंगे। ये हाँ, ये देखिए रोड लग गया यहाँ से। चाय की सेवा, क्या नाम भैया आप? मदर सिंह। मदर सिंह जी के यहाँ, और इनके यहाँ चुप्पी लगी हुई है और सामने तराजू लगा है। ये इनके परिवार के हिस्सेदार। अंदर चूल्हे पे चाय बनाई गई है। भैया का फोटो ले लो। आएंगी मैया तो लेता हूँ। चाय की सेवा करते हुए। और भैया कैसी हो? ठीक है, ये कप किधर रखना है? ये मैया ने चाय बड़ी मस्त लाई है, वो भी चूल्हे पे फटाफट बना के। ये मैया के बच्चे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। इनका कितना सुंदर घर है। हर। अभी हम सागरपारा के लिए आगे बढ़ते हुए, अब यहाँ से रोड लग जाता है, तो रोड से आगे बढ़ते हुए एक बार ये नाला फिर से क्रॉस करा है, आगे एक बार और क्रॉस करना पड़ेगा, तब हम एमपी बड़वानी को छोड़ के महाराष्ट्र में एंटर कर जाएंगे। और भावरी एक आश्रम पड़ता है आगे सागरपारा के आगे, तो सागरपारा के आगे से जब हम पहुंचेंगे भावरी, तो शायद वहाँ पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था होगी। और शाम तक खप्पर माल की है, खप्पर माल की चढ़ाई है आगे, सब यही बता रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है। नर्मदे सागर वाला यहाँ से अब 1 किलोमीटर दूर रह जाता है। ये वीडियो शूट करते हुए और बाबा आगे जाते हुए। नर्मदे हार। ये सड़क का मार्ग खत्म हो गया है, अब यहाँ से ये पगडंडी का मार्ग शुरू हो गया है। यहाँ से भावरी 2 किलोमीटर बता रहे हैं, कोई बोर्ड तो नहीं देखा माइल स्टोन, मगर पूछा तो उन्होंने बताया 2 किलोमीटर दूर है। देखते हैं। नर्मदे हार। एमपी की सीमा इस नाले के साथ समाप्त होती हुई अब हम महाराष्ट्र में प्रवेश करते हुए, भावरी अगला स्थान है जहां हमको जाना है, और ये एमपी की सीमा को हम छोड़ते हुए नर्मदे। देखिए ये सतपुरा के पहाड़ हैं, ये मैया का तो जल नहीं है, मगर ये पहाड़ी रास्ता है जहाँ से हमें भावरी जाना है। अभी तक हम पहुँचे नहीं, वहाँ बीच में भोजन प्रसाद कर लिया है, अब वहाँ भोजन प्रसाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहाँ कोई मेंबर साहब है, उनके यहाँ करना था। अब देखते हैं किधर से मैया लेके जाती हैं। नीचे उतर रहे हैं, कहाँ से रास्ता है ये पता अपने। भावरी गाँव, इन्हीं के आज शाम को हमारा रुकना हुआ, और ये मैया है लकड़ी काट रही हैं, और इनका एक छोटा सा परिवार है। ये कुल इस तरीके से पहाड़ इस घर में हमको रुकने है आज। हम रुके हुए हैं